नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे चेमकॉम केमिकल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी मतलब जो बिजनेस करती है, देखिए केमिकल सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन जो केमिकल बनाती है दोस्तों 50% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। हालांकि दोस्तों देखिए, छोटी मोटी तेजी को देख करके आपको बाइंग नहीं करना है। ऐसे में बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी में पहले से भी फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिस समय मतलब कंपनी 600 रुपये, देखिए जिस समय की बात क्या है कि ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, लेकिन जिस समय तेज़ी आती है या कोई भी मतलब देखा जाए दोस्तों, किसी की वीडियो देख करके कंपनी का बिजनेस जो है जज नहीं करना। तो ऐसे में बताना चाहे दोस्तों कि 50% कंपनी मार्केट शेयर जो कि कैप्चर करके रखती है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। वहीं पे दोस्तों 50% के ऊपर ये कंपनी डाउन भी है। तो क्या ऐसे में अभी अपने को बाइंग करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर 50% कंपनी डाउन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी में टॉप पे बाइंग करके फंसे भी होंगे, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हम आ गए केमकॉम केमिकल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन 5.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सबसे खास बात दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो देखिए जो भी बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस की बात करें या कंपनी के बारे में हम अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड हमने रिसेंट में पहले ही वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक में एक तेजी आने के बाद दोस्तों अपने को गिरावट देखने को नहीं मिल रही। इन सभी पॉइंट को भी नोट करना है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे आज का जो कंपनी का हाई है 269-70 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे 477 रुपये के आसपास कंपनी गई थी, उसके बाद स्टॉक में फिर से प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। जैसा कि अगर आप इस कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों जो केमिकल वाली हैं अभी वो नहीं चल रही है। जैसे कि अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देख लो, आरती इंडस्ट्रीज़ को देख लो, दीपक नाइट्रेट देख लो, बहुत मतलब क्या है, बहुत कंपनी है दोस्तों। हालांकि ये कंपनी जो है कि रिसेंट में आई हुई है। जैसा कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 54-55% ये कंपनी डाउन है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कोविड पीरियड में दोस्तों 2020 में कंपनी आई थी। देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इस कंपनी की खासियत भी दोस्तों, खासियत क्या है, मतलब जो रिटेस्टर इस कंपनी को शॉर्ट में देख रहे हैं, मतलब क्या दोस्तों 50% मार्केट शेयर है, तो हम लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, 50% डिस्काउंट है दोस्तों, तो हम बहुत हैवी निवेश करने की बात नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की आप मार्केट कैप देखेंगे तो कितना है, 1000 करोड़ की कंपनी, मतलब स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, और 27 के पी पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि डिविडेंड देखा है तो कंपनी कुछ भी नहीं देती, क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ऐसे में इन कंपनियों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको इतना खास जो है कि परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखेंगे तो 80 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 11% डाउन है। कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 करोड़ 6 करोड़ का जो कि नेट इनकम देखने को मिलेगा। 80% कंपनी डाउन, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 74-75% डाउन है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि कंपनी देखिए ये छोटी कंपनी, तो इसमें बहुत 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 ज़्यादा मतलब आपको रिस्क देखने को मिल जाए। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखा जाए तो मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते नहीं है। हाँ, ऐसे में जिन्होंने भी बाइंग किया दोस्तों, मेरे पॉइंट से नॉर्मल इन्वेस्टर इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो 6 अक्टूबर को कंपनी ने हाई लगाया था, लो की बात करें तो 220 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख 2 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी से रिलेटेड हमने कई बार डिस्कस किया, तो ऐसे में जो कंपनी 50% मार्केट शेयर कैप्चर करती है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं HMDS जो है दोस्तों, और CMIC है दोस्तों। इसी में कंपनी जो है कि 50% मार्केट शेयर करती है। मतलब क्या है, 10% इसमें हो गया तो 40% इसमें, या 40% इसमें हो गया तो 10% इसमें। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों HMDC की बात करें, जो कि मतलब DS की बात करें तो 50% रेवेन्यू इस कंपनी से आता है, जो कि अभी तक आते ही दिख रहा है। हालांकि 35% इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो ये जो केमिकल है दोस्तों कहाँ पे यूज होते हैं, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो केमिकल है 70% जो है कि डोमेस्टिक लेवल से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, जो कि देखिए दोस्तों डोमेस्टिक लेवल पे इस कंपनी का डिमांड भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल की बात करें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। चाइना, USA सब जगह आपको इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, कि ग्लोबल लेवल पर इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है जो अभी डाउन हुआ है तो 10% देखने को मिल रहा है HMDS में। वहीं पे CMS की बात करें जो कि मार्केट शेयर बात करें तो 40% देखने को मिल रहा है, जो कि देखा है तो एक अच्छे आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की मैं बात करूं तो इसमें आपको फार्मा सेक्टर वाले देखने को मिल जाएंगे, लेबोरेटरीज वाले देखने को मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा है तो अभी सबकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। जितना भी कंपनी के पास रेवेन्यू आता है
टॉप 10 कंपनियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होते हुए दिखेगा। हालांकि दोस्तों ये छोटी छोटी कंपनियां, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। रिस्क सबसे पहला दोस्तों आपसे बता 1.5% का डिविडेंड देती है कंपनी, तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा प्राइस गिरता जाएगा दोस्तों वैसे डिविडेंड जो है कि बढ़ते जाएंगे। ROC देखा है तो डबल डिजिट में आप कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी जिस साइज़ की दोस्तों तो 64 करोड़ डेट भी इस कंपनी के ऊपर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर वहीं पे सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों तो क्या है, 14% का कंपनी के पास जो है कि प्लेज है दोस्तों, प्रमोटर ने स्टेक को प्लेज रखा है। हालांकि दोस्तों केमिकल सेक्टर की भी मैं अगर बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है दोस्तों, आप कर सकते हैं बहुत ही कम ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी जिन्होंने मतलब कि अपने स्टेक को प्लेज रखा है। हालांकि दोस्तों इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो आपको 29-30 का देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम कंपनी के पी की बात करें तो इक्वल आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कि डबल डिजिट में कर सकते हैं। ऐसे में अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो आपको डाउन होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको डाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों CGR की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का CGR देखा तो एक साल में 40% कंपनी डाउन है। रिटर्न इक्विटी देखा जाए तो मतलब पूरी तरह से कंपनी में कुछ भी आपको पॉजिटिव देखने को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी के पास जो डेट है, डेट आप कर सकते हैं 64 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात करें तो कंपनी प्योर डेट फ्री आप कर सकते हैं, एक पॉजिटिव। वहीं पे अगर हम रिजर्व की बात करें तो 400-450 करोड़ का डेट देखने को रिजर्व देखने को मिल जाएगा। कि स्टॉक में सडनली तेजी आ जाती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट आता है कि स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देखेंगे FIs अभी न के बराबर है। DIs की बात करें तो DIs यहाँ पे मतलब जितना भी है दोस्तों वही है, कुछ भी उन्होंने माइनस प्लस नहीं किया। यहाँ पे जो है कि 13-14% स्टिक जो है कि प्रमोटर ने प्लेज कर दिया है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में देखा है तो 25%, मतलब क्या है दोस्तों, पब्लिक में भी देखेंगे तो आपको कुछ इतना मतलब जो बड़े बड़े इंडिविजुअल दिख रहे हैं दोस्तों, इन्वेस्टर दिख रहे हैं, वो भी आपको अभी निकलते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले की बात करें तो 5% जो कि इनके पास देखने को मिलता था, लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अभी स्टॉक पे अपने को करना क्या, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस खराब है नहीं, लेकिन हाँ कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों बेशक 50% मार्केट शेयर कैप्चर करती है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों उनकी हालत थोड़ी सी इस समय मतलब ख़राब है। तो हालांकि दोस्तों मतलब पेंडेमिक जैसी सिचुएशन कुछ आती है तो उसमें देखा है तो ये कंपनी एक रॉकेट बन सकती है। हालांकि ये मेरा मानना है। वैसे में देखा जाए दोस्तों तो अगर कंपनी के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मतलब 50% 55% कंपनी डाउन है। तो ऐसे में इन सभी पॉइंट को भी नोट करना है। नोट क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कंपनी गिरी और उसके बाद फिर अगेन तेजी देखने को, मतलब क्या है दोस्तों 25% जो प्रमोटर में मतलब पब्लिक ही देखने को मिलती है दोस्तों। तो जिसमें देखा है तो ऑपरेटर की मैं अगर बात करूं तो ऑपरेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो गिरावट होती है उससे ज़्यादा होती है और फिर अगेन एक तेज़ी देखने को मिलती है, फिर जो गिरावट है दोस्तों इससे भी ज़्यादा होती है। मतलब क्या है दोस्तों कि कोई तेज़ी आ रही तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपसे बता दें जिस समय मतलब इसमें गिरावट होगी तो उससे ज़्यादा हो सकता है कि गिरावट हो सकती है। हालांकि दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी इस बार हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इस समय केमिकल कंपनियों की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि इनकी हालत थोड़े से मतलब टाइम लग सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कैपेक्स करके बहुत सारी केमिकल कंपनियाँ दोस्तों कैपेक्स करके रखा है और अभी इस समय अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो 200 तक आ सकती है कंपनी, अगर हाई की बात करें जल्द से जल्दी कंपनी 300 के आसपास जा सकती है। हालांकि दोस्तों इसमें भी हो सकता है कंपनी वर्क अप्स एंड डाउन्स भी दिखा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।